उम्मीद है बफजल ताला आप सब खैर वाफियत होंगे। आज हमारी पहली क्लास है जिसमें हम मुराकाबात पर बात करने वाले हैं। मुफरिदात हम सीख चुके हैं। जो वर्कशॉप आप सबको दी गई थी वो मुफरिदात की थी। अब हमारा इससे आगे वाला मरहला होगा। मुफरिदात आप सब ने प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि मुफरिदात से ही आप सबकी जो आगे की प्रैक्टिस होगी वो पुख्ता होगी। जितने ज़्यादा अच्छे से मुफरिदात करेंगे मुराकबात उतने ज़्यादा अच्छे होंगे। कोई सवाल जो आप लोग पूछना चाह रहे हो आज की क्लास के मुतालिक, क्योंकि आज हमारा पहला सेशन है तो आप सबको चीज़ें वाज़ी होनी चाहिए। कोई कंफ्यूजन हो किसी बात की? ठीक है, मतलब कंफ्यूजन नहीं है तो हम फिर स्टार्ट करते हैं। पहले जो हम सीखे हैं हमने तमाम मुफरिदात को तो बड़ी तफसील के साथ समझा है। अब हम मुराकबात को समझेंगे। मुराकबात का मतलब ये होता है कि जब दो लफ्ज़ों को आपस में जोड़ते हैं तो एक मुरक्कब वर्ड बनता है। जिस तरह बा की तख्ती होती है, जीम की, सीन की, स्वाद की, हा की, इस तरह ही तमाम तख्ती हमने बा से लेकर हा तक सीखनी है। और फिर हम कंपोजिशंस पर आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले बा के साथ जॉइंट सीखेंगे अलिफ का। तो जैसे कि आप सबको बताया है कि हाइट जो होती है अलिफ की 6 नकात। लेकिन ये 6 नकात जो होते हैं ये मुख्तस नहीं होते। जब हम कंपोजिशन बनाते हैं तो ये 9 नकात की कंपोजिशन भी बन सकती है। ठीक है। तो ये जो शेप एक ट्रेडिशनल शेप होती है जली दीवाने की कंपोजिशन के लिए। ये एक ट्रेडिशनल जो शेप बनाई जाती है जली दीवानी की। अब इसके अंदर ये जो हाइट होती है ना अल्फाज की, ये 6 नकात की भी हो सकती है, 9 नकात की भी, 12 नकात की भी। तो ये डिपेंड करता है कि हम शुरू में जो अल्फाज होते हैं वो किस तौर पर या किस तरीके से चलते हैं। ठीक है। बा के साथ अलिफ ज्वाइन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि 90 डिग्री पे कलम रखें और बा की तरह नीचे आए और इधर का मूव करें और फिर ऊपर। ठीक है, ऐसे ही जैसे हम छोटा सा बा बना रहे हैं लेकिन यहाँ से अलिफ ज्वाइंट होगा और ये तिरछा होगा। कितना तिरछा होगा? यहाँ से मैं सीधी लाइन खींच लूँ तो यहाँ पूरा एक नुक्ता। और ओवरऑल देखा जाए तो ये 2 नकात में आएगा। यहाँ से अंदर देखें तो फिर भी एक नुक्ता। ये 45 डिग्री के ऊपर आ रहा है। बा के साथ अलिफ की एक ये शेप है, एक और शेप भी है। वो जरा सीधी शुरू होती है। 90 डिग्री पे कदम बनाए और फिर ठीक है अब ऊपर। ये भी ऐसे ही सीधी लाइन खींचे एक नुक्ते तक, ये अलिफ तिरछा हो जाएगा। वैसे ही 2 नकात यहाँ
और एक नुक्ता इसके अंदर, बा के साथ अलिफ, एक के साथ ज्वाइन होगा, ये भी 45 डिग्री। अब बा के साथ बा की ज्वाइनिंग देखते हैं। देखिए, 90 डिग्री पे कलम, और ये बा की शेप ऊपर उठे, और फिर ये पूरी बा बना देंगे। ये बा के साथ बा की पहली शेप है। अब इसमें इस जगह पर समझने वाली बात है। जब हम 90 डिग्री से स्ट्रोक लेकर नीचे आके ऊपर उठते हैं, ये 110 पे ऊपर की मूवमेंट है, ये चीज 110 डिग्री के ऊपर। लेकिन यहाँ से जो आगे की मूवमेंट होगी वो इसको हल्का सा घुमा कर जाती है। ऐसा नहीं होता कि हम यहाँ से ऊपर हैं तो ये नोक बना दें, नोक नहीं बनाने, गलत तरीका है। अब ऐसे ही जैसे हमने बा के साथ अलिफ में दो तरह की स्टार्टिंग बा देखी है, वैसे ही इसमें भी है। बा के साथ बा, और ये देखें पूरा 45 डिग्री के ऊपर लफ्ज आ रहा है हमारे। स्टार्टिंग 90 डिग्री, एक नुक्ता इसके अंदर आ जाए, ठीक है, मतलब इन दोनों के दरमियानी जो वक्फा है, एक नुक्ते के अंदर। आगे जो बाकी मेजरमेंट है वो सेम जो हम इंडिविजुअल लेटर्स में सीखते हैं अभी तक वही होगी। अब आगे देखिए। अब ये हमारा मेज़ान था 9 नकात का, और यहाँ तक हमारा है 6 नकात का। जी। अब बा बड़ी भी बनती है, लेकिन वो बेस लाइन के ऊपर ही रुकती है आकर। किस तरह से बनेगी ये देखिए। अब इसकी स्टार्टिंग बिल्कुल ऐसे ही होगी जैसे हम छोटा वाला बा लिख रहे हैं, मतलब ज्वाइंट में ये बा और ये बा है। स्टार्टिंग ऐसे ही होगी, ये देखिए। लेकिन नीचे ज्यादा आएंगे हम। गुना कर लूँ। ठीक है। तो एक और बात जो यहाँ मैंने ऐड करनी है। बाकी तख्ती पढ़े, बाकी नुक्ता आएगा यहाँ। अगर हम या के साथ अलिफ लिखना चाहें तब भी यही तख्ती होगी, बस नुक्ते दो लग जाएंगे। नून की तख्ती होगी तो एक नुक्ता ऊपर लग जाएगा। तो गोया के बाकी, ताकि, अगेन सा भी 3 नकात ऊपर होंगे, और या और भी ये इन सब की जो तख्ती है वो सेम होती है। तो वो आज हम सारी एक में ही पढ़ लेंगे। तो इस तौर पर नकात का फर्क होगा बस। अब बा के साथ जीम। जीम बनाने के लिए अभी तक दो तरह की शेप्स देखी हैं बा की। एक स्टार्ट हो रहा है इस तरह से, एक स्टार्ट हो रहा है इस तरह से। ये पहली शेप, ये दूसरी शेप। अब हम एक नई शेप समझने वाले हैं। वो नई शेप इस 45 डिग्री पे बनती है, और कलम कुछ इस तरह से रखना होता है, कदरे बारीक, पूरी कलम का आधा हिस्सा आधी कलम से बनेगा। देखिए, 90 डिग्री पे कलम, और इस तरफ को मुंह करें कलम को घुमाते हुए, और फिर नीचे आके बारीक, पूरी कलम का आधा हिस्सा। और बिल्कुल इस जगह से आधी कलम से ही हम इधर को मूव करेंगे, और फिर नीचे
ये चीज, ये वाला हिस्सा जो सा है, ये वाला हिस्सा आधी कलम से बनेगा। ये वाला हिस्सा भी आधी कलम से बनेगा। ठीक है। तो अब एंडिंग जो पार्ट होता है जिम का, वो दो तीन तरह से, दो तरह से है कि ये बा के साथ जीम या नून के साथ एक ही बात है। अब आइए, जिम के अंदर एक वेरिएशन है, बड़ी खूबसूरत सी शेप है जिम की। उसको बनाने का तरीका बताता हूँ। अब ये तीसरी शेप होगी बाकी। ठीक है, अब फोर्थ वन, उसमें 90 डिग्री पे कलम रखना होता है। ये देखिए, और ये ऊपर से नीचे को आए, आहिस्ता आहिस्ता कलम घुमा दें। कलम घुमाते जाएं, घुमाते जाएं, घुमाते जाएं, और बिल्कुल बारीक। जैसे ही बारीक हो जाए तो अब ये गोलाई, ये जिम का हिस्सा आ गया। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक 4 निकात का मिजान पूरा। ठीक है, तो ये बा के साथ जिम की एक और शेप है। अब इसमें बनेगा किस तरह, देखिए दोबारा से देखिए। ठीक है जी। तो ये देखिए, यहाँ से ये पूरी कर्व आएगी। ये नीचे आ रहा है और यहाँ से इधर को घूम रहा है, और फिर ऊपर की तरफ से इधर को आ रहा है। तो ये चीज अब आपने समझनी है। और ये भी इस तरह की कर्व है, ये चीज। इस तरह हम जिम बनाते हैं ना, ये वही वाला हिस्सा है। बस ये अब हम यहाँ से बना रहे हैं, पहले बना रहे हैं। अब एंडिंग हिस्सा लंबा भी किया जा सकता है, गोल भी किया जा सकता है, दोनों तरह से। बा के साथ जिम। ठीक है, तो ये दो तरह से जिम है, आपने इनको बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आगे बढ़ते हैं, बा के साथ दाल। दाल बनाने के लिए जो जोड़ होगा वो इस तरह से देखिए। असल जो दाल है, दाल की शेप तो ऐसे है। ठीक है स्टूडेंट्स, दाल हमने ऐसे सीखा, लेकिन जब बा के साथ दाल आता है तो तब जो जॉइंट है ना, थोड़ा चेंज हो जाता है। अब आप सबको ये लग रहा होगा ये रा बना दिया मैंने, ये क्योंकि मुकम्मल रा की शेप ही है। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि मेन जॉइंट के बाद जब उठान आती है इस तरह की, इस उठान ने इसको दाल बनाया। अगर उठान होगी तो ये दाल होगी, रा की शेप फिर रा नहीं पढ़ी जाएगी, दाल पढ़ी जाएगी। अगर ढलान हो बा के बाद, जिस तरह अब मैं बनाने लगा हूं, यहाँ ढलान है, ढलान ने इसको रा बनाया। ये डिफरेंस है, याद रखना है। जब बा के बाद उठान आएगी तो दाल होगा, बा के बाद ढलान होगी तो रा होगा। ठीक है। अब इसमें दूसरा जोड़ भी बन सकता है बा के साथ दाल का। उठान
बा दाल या नून दाल या रॉ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस ज्यादा नहीं, सिर्फ सीन की शेप, क्योंकि ये पहली क्लास है। इसमें अभी आप सबने दोबारा से मुफ्रदात पर भी जाना है ताकि वो पुख्ता हो जाए। बस सीन देखें। तकरीबन दो नकात से एक स्ट्रोक बनेगा, और फिर यहाँ से गोलाई। ठीक है, देखें, ये बारीक है फिर मोटा हुआ है, इस तरह से। अब यहाँ सीन बनेगा। बासीन। ये यहाँ से एक से डेढ़ नुक्ते के अंदर अंदर ये जोड़ बनेगा। ये बिल्कुल इसके नीचे आके अटैच होता है, मतलब एज जैसे ये इसके ऊपर बैठा हुआ हो। बासीन। तो आई थिंक इतना काफी है। पहली क्लास है, आप सब प्रैक्टिस कीजिए। कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, कोई सवाल हो किसी भी स्टूडेंट का तो आप पूछ सकते हैं। क्लास हमारी यहाँ फिनिश होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अब सर जी मैंने अभी जो है मुफीदात वो नहीं किए, तो मैं पहले वो करूंगी फिर उसके बाद ही ये करूंगी ना। उसका ये तरीका होगा कि हमारी क्लासेस इस तरह से होंगी कि एक दिन क्लास एक दिन फ्री, एक दिन क्लास एक दिन फ्री, और सैटरडे के बाद फिर 2 दिन की छुट्टी होती है। तो ये जो डेज है ना, इसमें आप आसानी से कवर कर लेंगे, क्योंकि वो वर्कशॉप सिर्फ 4 से 5 दिन की थी। तो वो आसानी से आप कवर कर जी लेंगे। चलो ठीक जैसे हम मुफरीदात करते जाएं, ग्रुप में पोस्ट करते जाएं, ताकि मैं उनकी भी साथ साथ इस्तेलाह करता जाऊं। है। जी ठीक है। और कोई सवाल स्टूडेंट्स? ठीक है, तो सवालात नहीं हैं, तो फिर हम क्लास को एंड करते हैं। आप सब प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस करें, ताकि इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप सबकी प्रैक्टिस का भी रमज़ान करीम में बहुत बहुत ज़्यादा सवाब होने वाला है इंशाल्लाह। क्योंकि जो किताबत है ना कुरान मजीद की, इसको लिखना भी हमारे जो सहाबा किराम हैं, कातिबीन वही हैं, उनकी सुन्नत है। तो वैसे भी कुरान मजीद को पढ़ने लिखने से सवाब होता है। तो इसलिए हम, क्योंकि हमारी असल जो थिंकिंग है वो यही है कि हमने आगे जाकर कुरान मजीद की आयत को खूबसूरत करके लिखना है। तो इस तौर पर हम एक अरबिक, हमारा खत भी अरबिक है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम एक रवायती तौर पर चीज़ें सीख रहे हैं। तो इस तौर पर आपसे मिस्टेक्स होंगी, ज़रूर होंगी, तो उन मिस्टेक्स पे भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक अजर नसीब करेंगे। तो इसलिए आप लोग खूब मेहनत करें, रमज़ान में तो कुछ ज़्यादा ही मेहनत करें, ताकि आप सबके लिखने का सवाब भी साथ साथ दुगना तिगना होता जाए इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए इंशाअल्लाह मुलाकात होती है हम नेक्स्ट क्लास में। आप सब अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।